हेलो गाइस, पाइथागोरस क्लासेस के हिंदी के हंगामा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम आपके बीच लेकर के आ चुके हैं विलोम शब्द, जिसको कहते हैं दोस्तों ऑपोजिट शब्द भी कहा जाता है, ऑपोजिट वर्ड भी कहा जाता है। इसी को कहते हैं दोस्तों उसका जस्ट उल्टा। मतलब क्या है, विलोम शब्द के बारे में जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो एसएससी जीडी या फिर दोस्तों अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आप यदि एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का यहां से पूछा जाने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम विलोम शब्द से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हम क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये विलोम शब्द के सेट नंबर 1 में हम 20 प्रश्नों को जानेंगे और उससे संबंधित जितने भी ऑप्शन होंगे उन सभी का भी विलोम शब्द हम जानते चले जाएंगे। तो चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं पहले प्रश्न के साथ और यहां से आपको जल्दी से इसका उत्तर बता देना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आलोक का विलोम शब्द है कौन सा होगा। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा और पहला है आलोक का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है अद्भुत, दूसरा है अज्ञात, तीसरा है अंधकार और चौथा है रात्रि। और दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो चुका है, जो है दोस्तों अंधकार। मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी प्रश्न का विलोम शब्द पूछा जाए सबसे पहले तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद से यदि आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ था। मतलब ऑप्शन क्वेश्चन पूछा क्या था किसका, तो आलोक का पूछा है। आलोक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश इसका अर्थ होता है। तो हम देखेंगे इसका विलोम चाहिए तो मतलब इसका उल्टा, तो प्रकाश का क्या होगा, अंधकार होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है और ये पूछ रहा है दोस्तों कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। ज्येष्ठ आप जानते हैं दोस्तों, ज्येष्ठ कहा जाता है किसको, और इसका विलोम शब्द बता देना है। पहले आपको हम ऑप्शन दे देते हैं फिर आपको डिटेल में बताते हैं। पहला है कनिष्ठ, दूसरा है पूर्व, तीसरा है भूत और चौथा है दोस्तों अजग। और यहाँ से आपको इसका सही उत्तर के साथ जाना है। और दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैं आपको बता दूं यहाँ से कि यदि दोस्तों आप ज्येष्ठ को देखेंगे ना तो इसका जो सही अर्थ होता है ये होता है सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा घर में होता है उसी को हम कहते हैं ज्येष्ठ। जैसे क्या होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, छोटा होगा। छोटा का क्या होता है दोस्तों, ये कनिष्ठ होता है। तो कनिष्ठ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, यही इसका हो जाएगा सबसे छोटा। मतलब इसी का उत्तर हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, ये सही हो चुका है। अब आपके बीच आ गया है तीसरा प्रश्न और इसमें पूछा है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। भाई साहब, अस्थावर के बारे में पूछा है। फिलहाल हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है सचल, दूसरा है चंचल, तीसरा है चेतन और चौथा है जंगम। यहाँ से इसका सही उत्तर क्या होने वाला है ये जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दोस्तों, हमें इंतजार है आपके उत्तर का। और यदि आप ऑप्शन नंबर बी मतलब डी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम आप बी को सही किए तो ये हमारा गलत हो चुका और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अस्थावर जो है इसका सही उत्तर होगा, मतलब उसका विलोम होगा जंगम। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें कि ये जो हमारा वर्ड दिया हुआ है अस्थावर, इसका अर्थ क्या होता है, तो अस्थावर का अर्थ होता है दोस्तों स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है, एक जगह फिक्स होता है। और यहीं पे आप देखेंगे जंगम का जो अर्थ होता है ये क्या है, जो चल सकता है, जो एक जगह से दूसरे जगह चल सकता है उसी को हम कहते हैं जंगम। तो अस्थावर जो स्थिर होता है और यहाँ पे जंगम जो चल सकता है, तो इसका स्थिर का उल्टा हो जाएगा चलना। तो यहाँ से हो जाएगा अस्थावर का उल्टा हो जाएगा जंगम। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो चुका है। और आपका अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछा है दोस्तों कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा। गमन है दोस्तों, याद रखिएगा आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो गमन है और इसका विलोम शब्द क्या हो जाने वाला है। पहला ऑप्शन है जाना, दूसरा है उतरना, तीसरा है आगमन और चौथा है चढ़ना। गमन का अर्थ आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है। गमन मतलब होता है जाना, एक जगह से दूसरे जगह गमन करना मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। और इसका विलोम पूछा है तो आपको पता है कि आना होगा। और आना किसका अर्थ होता है आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा आगमन, मतलब किसी का आगमन है, मतलब किसी का आना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाने वाला है। देखते हैं कंप्यूटर मास्टर क्या सही करता है। और आप देख पाए दोस्तों कंप्यूटर मास्टर ही
ऑप्शन नंबर सी को ही सही किए हैं। तो इस प्रकार से आपको लेकर के चलते हैं पांचवा प्रश्न, और यहाँ पे आ चुका है भैया पांचवा प्रश्न है, पूछ रहा है कि मौन का विलोम शब्द क्या होगा। मौन यहाँ पे दिया है, मौन का क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। मौन है, मौन मतलब आप जानते हैं साइलेंट मोड वाला आदमी भाई साहब, जो क्या है मौन रहता हो, कुछ नहीं बोलता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मौन धारण किया हुआ है। लेकिन इसका विलोम बताना है तो चलिए ऑप्शन आपके बीच मुखर, दूसरा है मौखिक, तीसरा है मयंक और चौथा है विकार। और यहाँ से मौन का ऑपोजिट मतलब विलोम शब्द बताना है भाई साहब। चलिए जल्दी से आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं मतलब मुखर के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। और मुखर का अर्थ होता है दोस्तों वाचाल होता है, मतलब वाकपटु होता है, बोलने वाला, बड़बड़ करने वाला व्यक्ति होता है। तो ये आपका मौन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और आपका छठा प्रश्न आ चुका है, इसमें पूछा है कि रेखांकित छप्पे दोस्तों जो रेखांकित करके छपा हुआ शब्द है के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। यहाँ पे पूछा है कि वह अपने शिष्य का पूर्ण अभिज्ञ है। दोस्तों यहाँ पे अभिज्ञ जो दिया हुआ है ना, इसी का आपको ऑपोजिट यहाँ पे करना है। अभिज्ञ जो है इसका विलोम शब्द क्या हो जाने वाला है, जल्दी से आप बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन दे देते हैं, पहला है सर्वज्ञ, दूसरा है अल्पज्ञ, तीसरा है अनभिज्ञ और चौथा है विज्ञ। और यहाँ से अभिज्ञ है तो आप जानते हैं अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, और यदि आप इसका सही उत्तर लगाए होंगे ऑप्शन नंबर सी का तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभिज्ञ जो होता है उसका अर्थ होता है कि सब कुछ जानने वाला। दोस्तों इसका अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। और यहीं पे हम देखेंगे जो अनभिज्ञ होता है ना, ये होता है कुछ नहीं जानने वाला, अनजान जिसको कहते हैं, ये होता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ जो कुछ नहीं जानता हो। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल गया और इस प्रकार से सही भी हो गया। सातवां प्रश्न है रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। भाई साहब यहाँ पे देख लीजिए, संपन्न व्यक्ति खाली जगह दिया हुआ है कि व्यथा नहीं जान सकता। किसकी व्यथा नहीं जान पाता है दोस्तों संपन्न व्यक्ति, ये चीज बताइए किसकी व्यथा। तो खाली जगह यहाँ पे भरना है, किसका विलोम शब्द भरना है, तो संपन्न व्यक्ति है, उसका विलोम शब्द क्या होगा। चलिए पहला ऑप्शन है आसन, दूसरा है विपन्न और तीसरा है निष्पन्न और चौथा है विषण। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि ये संपन्न व्यक्ति है। और इसका यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे मतलब विपन्न, तो ये आप सही है, मतलब संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे संपन्न व्यक्ति मतलब अमीर हो गया, धनी हो गया, धनवान व्यक्ति हो गया। दोस्तों मतलब क्या है कि संपत्ति से वो क्या है पूरी तरह से संपन्न है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे विपन्न जो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर बी को सही किया है, ये क्या है दोस्तों, विपन्न का अर्थ होता है गरीब निर्धन। तो आप यहाँ पे देखिए, या आप संपन्न व्यक्ति मतलब अमीर जो धनी व्यक्ति है वो खाली जगह वहाँ पे विपन्न भरेंगे मतलब गरीब का व्यथा को नहीं जान सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विपन्न हो जाएगा। ठीक है, विपन्न हो जाएगा मतलब गरीब का व्यथा को नहीं जान सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि विस्तार का विलोम शब्द क्या है। विस्तार है भाई, विस्तार। विस्तार किसको कहते हैं, विस्तार किसको कहते हैं, मतलब क्या है उसको एक्सपेंड कर दिया गया हो, फैला दिया गया हो। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ चलना है। और ऑप्शन क्या क्या पूछा है दोस्तों, ऑप्शन है आपके बीच लघु, दूसरा है छोटा, तीसरा है सूक्ष्म और चौथा है संक्षेप। तो यहाँ से आप चारों में से किसी एक के साथ चले जाइए। और आप जानते हैं विस्तार करना मतलब क्या होता है, किसी को फैलाना। और यहीं पे दोस्तों आप संक्षेप के बारे में जानते हैं, मतलब क्या है उसको शॉर्ट करके बताना होता है, मतलब छोटा करके बताना होता है। तो आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन देखते कंप्यूटर मास्टर क्या सही करता है। भाई साहब डी को ही सही किया, क्योंकि आप भी सही थे और हम भी सही थे, तो इस प्रकार से ये भी सही हो चुका है। और अगला प्रश्न आ भी गया है, तो चलिए देख लेते हैं गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा। ये गरिमा है, गरिमा का विलोम शब्द आपको पूछा है दोस्तों, जल्दी से आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बता दूं इसका होगा लघिमा, और यही इसका सही उत्तर है। गरिमा का अर्थ होता है महिमा, और यहाँ पे दोस्तों इसका विलोम शब्द होगा लघिमा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। मौखिक, मौखिक है तो मौखिक का विलोम शब्द हमारे अनुसार से लिखित होना चाहिए, और कंप्यूटर मास्टर भी उसको सही कर दिया है, और शायद आप भी इसको सही कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आपका सही है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई। और इस प्रकार से ये हमारा 10 प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपको लेकर के चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न के साथ।
ये रहा है 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों। इसमें पूछा है अनाथ का विलोम शब्द, और अनाथ का विलोम शब्द पूछा है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अनाथ मतलब क्या होता है, जिसका मालिक नहीं हो, है ना। तो इसका क्या होगा, सनाथ हो जाएगा, है ना। जिसका क्या होगा, ये सनाथ मतलब जिसका मालिक हो, है ना, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो अनाथ का क्या हो जाएगा, अपोजिट विलोम शब्द हो जाएगा सनाथ, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। और अगला प्रश्न है अपज्ञ दोस्तों, अल्पज्ञ है और अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। ये सारा प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कई एग्जामों में, और अगला एग्जाम में आने वाला जो भी एग्जाम है एसएससी जीडी या फिर और कोई एग्जाम जहां पे हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पे इन सारे प्रश्नों को देखने को मिल जाएगा आपको। तो जल्दी से आप इन सारी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप इस 12 नंबर प्रश्न का भी उत्तर देते जाइएगा। यहाँ पे पूछा है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, और मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर हो जाने वाला है सर्वज्ञ। मतलब दोस्तों अल्पज्ञ आप जानते हैं जो कम जानता हो, थोड़ा बहुत जानने वाला, लेकिन सर्वज्ञ क्या है, जो सब कुछ जान रहा हो, उसको हम सर्वज्ञ कहेंगे। तो इसका ऑपोजिट यही हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो चुका है। अब आपको लेकर के चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें पूछा है कि सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा। भाई साहब ये सकारात्मक जैसे आप देखेंगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा इसका ऑपोजिट जो है नकारात्मक होना चाहिए, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से आप इसको सही कर चुके होंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है सम्मुख का विलोम शब्द। सम्मुख का अर्थ क्या होता है भाई, सम्मुख का मतलब होता है आपके सामने, मतलब क्या है, अपने मुख के सामने, मतलब जो भी हो उसी को हम सम्मुख कहते हैं। इसका विलोम शब्द छांटना है तो यहाँ पे आप देखिए उन्मुख दिया है, विमुख दिया है, प्रमुख दिया है और यहाँ पे देखेंगे अधिमुख दिया है। ये चारों ऑप्शन मिलता जुलता लग रहा है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पे छटैया करना है और देखना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, मतलब विमुख। और विमुख का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुख से हट करके, मतलब सामने नहीं हो। चलिए तो इस प्रकार से ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थ का विलोम शब्द बताना है। ये अर्थ है दोस्तों और इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपके बीच अंत, इति, अर्थ और फिर अध है। तो यहाँ से इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप गए हैं इति, तो आपका अर्थ का जो विलोम शब्द है वो इति ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर और इसमें पूछा है दोस्तों उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। और ये उर्वर है और उर्वर का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाने वाला है, जल्दी से बताइए कमेंट में, हमें इंतजार है आपके आंसर का। और यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं भैया तो आप बिल्कुल सही हैं और उर्वर का जो विलोम शब्द होगा वो उसर ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का। इसमें पूछा है कि थोक का विलोम शब्द क्या होगा। थोक है दोस्तों और इसका जो विलोम शब्द होने वाला है वो क्या होगा। चारों ऑप्शन जल्दी से आप देख लीजिए और सही उत्तर बता दीजिए हमें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं और आप जल्दी से मिला लीजिए कि आपका सही है या फिर गलत। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर मास्टर इसको लॉक कर दिए हैं और सही भी कर दिए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न के साथ और यहां से 18 नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है और पूछा है कि भूषण का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों ये भूषण है और भूषण का विलोम शब्द क्या हो जाने वाला है ये चीज आपको बताना है, लेकिन हम आपको बता देते हैं भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। मतलब भूषण जो है उसका विलोम शब्द होता है दूषण। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अब आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट, मतलब क्या है 19 नंबर प्रश्न के साथ। और यहाँ पे पूछा है दोस्तों अवनी का विलोम शब्द क्या है। ये है अवनी और अवनी का जो विलोम शब्द होगा कौन सा होगा। चारों ऑप्शन जल्दी से आप गौर से देख लीजिए और इन चारों में से कौन सा सही हो जाने वाला है अवनी के विलोम शब्द के लिए, ये चीज बताइए। और हम आपको फिलहाल आपको बता देते हैं दोस्तों, लेकिन आप मिला लीजिएगा और देखिएगा कि सही है या फिर गलत। 19 का जो ऑप्शन आपका है ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है। मतलब अवनी का विलोम शब्द अंबर हो जाने वाला है भैया। और इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सी में अंबर देखने को मिल रहा है और वो भी सही हो चुका है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है और इसमें आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। और ये है अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं इसको भी कि क्या ये बता रहा है और पूछ रहा है। दोस्तों चलिए हे का विलोम शब्द पूछा है, हे का विलोम शब्द क्या होने वाला है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
है का विलोम शब्द क्या होगा। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो चलिए जल्दी से आप बता दीजिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मतलब क्या है, ग्राह्य इसका सही उत्तर होगा। है का विलोम ग्राह्य होता है। और दोस्तों इस प्रकार से आज के इस सीरीज को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और ये 20 प्रश्न का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। और आपको बताना है भाई कि ये 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो 2 प्रश्न यहाँ से आपका पक्का पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये जो विलोम शब्द का सेशन है ये सेट नंबर 1 है। इसी प्रकार से आपका अगला भी सेट आते रहेगा, तो उन सारे चीज़ों को भी आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। मतलब क्या है दोस्तों, सेट लगा लेंगे और देख लेंगे कि आपका कितना सही होने वाला है और किस प्रकार से आप इन सारे प्रश्नों को रिवीजन कर पाते हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपने कितना सही किया ये भी बता दीजिएगा। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से, और अपने दोस्तों और दोस्तिनियाँ को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी अपने पढ़ाई को बेहतरीन बना सके। तो हम आपसे लेते हैं इजाजत और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय।